हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय और आप सभी बच्चों को संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों तहे दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग सब बच्चे? बहुत अच्छे। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, मेरा स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा टाइम एंड वर्क हम लोग सीरीज लेके स्टार्ट मैंने किया था पिछले क्लास में, और इसमें हमारा आज का जो पार्ट होगा पार्ट नंबर 2 यानी कि दूसरा भाग रहा होगा यह वीडियो का। ठीक है बाबू लोग? और यह कहाँ कहाँ आपको एप्लीकेबल होगा तो याद रखिएगा, एसएससी, बैंक, रेलवे, कहीं भी आप बैठते हैं, बैंक, रेलवे, है ना, जेएसएससी, बीएसएससी या स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम में अगर जहाँ बैठ रहे हो, जहाँ पर मैथ्स पूछता है ना, इस सब में आपको यह चीज़ आप पर काम करेगा। एसएससी, बैंक, रेलवे, जेएसएससी, बीएसएससी या सी टेट वगैरह, टेट वगैरह में आपको जहाँ भी आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछता है मैथ्स का, जहाँ पर टाइम एंड वर्क रहेगा वो हर में आपको काम करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हम लोग टाइम एंड वर्क पर बेस्ड आज हम लोग सेकेंड वीडियो में लेके आ रहा हूँ, और यहाँ पर मैं बताने का प्रयास करूँगा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बेसिक समझाया था। वह वीडियोज़ का नाम था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में आपको बेसिक चीज़ समझाने का प्रयास किया था, बाकायदा मैंने लिख के चीज़ समझाया था, और साथ ही साथ मैंने कुछ क्वेश्चन उठाया था जो कि एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको वहाँ पर एप्लीकेबल था दोस्तों। तो आज मैं उसी सिलसिले को, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा जो पार्ट होगा दोस्तों, सेकेंड पार्ट पर बेस्ड हमारा प्रश्न होगा। तो मैंने भी क्वेश्चन यहाँ पर कुछ मेंशन किया है जो कि एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट भी होगा, और साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए ऐसे प्रश्नों की आपको आवश्यकता होगी। ठीक है साथियों, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सिंपली देर किस बात की, आइए हम लोग लेकर चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या होगा आज जी, ए और बी किसी काम को, ध्यान से देखिएगा यहाँ से, अभी से ए और बी किसी काम को 12 दिन में और यह 16 दिन में पूरा करते हैं। तो 12 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 48। ये 48 हो जाएगा। तो 12 और 16 का एलसीएम 48, तो 12 चौक 48 और 16 तिया 48। तो 4 और 3 क्या कहलाएगा इनका? एफिशिएंसी, ए की क्षमता और बी की क्षमता। तो देखो यहाँ से तीनों साथ में काम स्टार्ट करते हैं, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, मतलब स्टार्ट कर दिए। लेकिन लास्ट के जो 3 दिन है ना बाबू, या लास्ट के 3 दिन नहीं, ये कह रहा बट आफ्टर 3 डेज, मतलब ये 3 दिन के बाद यहाँ पर आ जाएगा, 3 दिन के तुरंत बाद। बट आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क, तो 3 दिन के बाद ए छोड़ दिया, तो आगे कौन जा रहा होगा? बी जा रहा होगा। ध्यान रखिएगा, जिससे ही काम स्टार्ट हुआ और 3 दिन के बाद छोड़ दिया, कौन? ए छोड़ दिया है। तो ए और बी साथ में जा रहे थे, लेकिन 3 दिन तक काम करने के बाद ए ने ड्रॉप कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ए काम पर नहीं जाएगा। तो आगे कौन चल रहा होगा? बी चल रहा होगा। अब एक बात बताना कि अगर हम आपसे यह कहें कि ए और बी एक दिन में कितना पेज टाइप करते हैं, तो 4 और 3 7 पेज टाइप करते हैं। तो 7 से अगर मैं यहाँ गुना करूंगा तो 70 21 पेज टाइप हो जाएगा। बोलो है ना? होगा नहीं होगा? 21 पेज टाइप हो गया। अब बताइएगा यहाँ पर दोस्तों कि 48 में से अगर 21 माइनस करते हैं कितना आ जाएगा? 8 माइनस 1 7 और 4 माइनस 2 यानी 27 आ जाएगा। बोलो है? इस 27 पेज को टाइप करने के लिए किसको आना पड़ेगा? बी को आना पड़ेगा। और जो दोस्तों बी जो है एक दिन में कितना पेज टाइप करता है? 3 पेज टाइप करता है। तो एक दिन में अगर 3 पेज टाइप करेगा तो 27 को 3 से डिवाइड कितना आ जाएगा? 9 दिन। अगर हमसे यह पूछेगा कि पूरे कार्य को समाप्त होने में कुल कितना समय लगा होगा, तो टाइम अगर निकालना चाहते हैं टोटल, तो क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ से आपका 3 दिन चला था और यहाँ से 9 दिन, कुल कितना दिन? 12 दिन इसका सही आंसर बनेगा। क्या सब बच्चों का था ये आंसर? मैंने पिछले क्लास में ही समझाया था इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपका बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए, तो आप ऐसे कर लो। या याद कीजिए कि मैंने आपको पिछले क्लास में ही समझाया था कि बाबू जब भी इस प्रकार के प्रश्न अगर एग्जाम में दिया रहे और हमें काम करना पड़े, तो यहाँ पर बोल रहा है कि देखो ए और बी किसी काम को 12 और 16 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है बाबू, 12 और 16 दिन में पूरा करते हैं। तो 12 और 16 कैल्शियम 48 हो गया, 12 चौक 48 और 16 तिया 48। यह क्या है इनका? एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता पर डे का। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन में हमसे यह कह रहा है कि देखो जी बट आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क, मतलब 3 दिनों के बाद ए छोड़ दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि 3 दिन ए काम करके गया होगा। तो एक दिन में अगर 4 पेज टाइप करता है तो 3 दिन में कितना टाइप करेगा? 12 पेज। तो 12 यहां पर क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। कौन? ए के लिए। ए जो है एक दिन में अगर 4 पेज टाइप करता है
तो 3 दिन टाइप करेगा तो कितना पेज टाइप कर लेगा, 12 पेज टाइप कर लेगा, मतलब इतना काम कर लिया वो। ठीक है आशीष, इतना काम कर लिया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 36। अब इस 36 काम को पूरा करने के लिए कौन हमारे पास है अवेलेबल है, बी। तो बी इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो 36 बटे करो 3 और यह कितना आ जाएगा 12 दिन। अब यहाँ पर यह समझना है कि बी के बारे में यह कभी नहीं कहा गया है कि बी छोड़ दिया या चला गया, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। इसका मतलब यह हुआ कि बी उस काम में शुरू से लेकर अंत तक इंडल्ज रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि यह जो 12 दिन निकला यह आपका टोटल टाइम निकला, टोटल टाइम काम को पूरा करने में यह लगेगा। यहाँ पर ए का निकल गया और यहाँ पर आपको निकला किसका, बी के द्वारा। और जितना दिन में अगर बी काम करेगा वह काम पूरे समय लगेगा आपको उसको काउंट करने में दोस्तों। तो यहाँ पर प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा सब बच्चे फटाफट। हमने आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह दिया, इस प्रकार के प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपका अप्रोच ए भी हो सकता है ना। 12 और 16 कैल्शियम निकाल के भी काम कर सकते हैं और अदरवाइज आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा अगर इसको ऐसे बनाना चाहे, जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया भी था कि जब कोई व्यक्ति किसी काम को एक दिन में पूरा करता है तो इसका मतलब यह हुआ कि वह एक दिन में 1/x भाग काम पूरा करेगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बनाऊं कि ए किसी काम को 12 दिन में, ए किसी काम को 12 दिन में, तो इसका मतलब हुआ एक दिन में कितना काम करेगा 1/12। बी किसी काम को कितना दिन में, 16 दिन में, तो 1/16 कर दो यहाँ पर। ठीक है बाबू, तो एक दिन में 1/12, लेकिन यह काम चला कितना दिन है, 3 दिन, क्योंकि ए तो 3 दिन आया था काम पर। तो एक दिन में अगर 1/12 हो गया तो 3 दिन में कितना हो जाएगा 3/12, 3/12 हो जाएगा। बोलिए हाँ ना। अगर हम यह कहें और इसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है, मालूम है क्या बी के बारे में, बी के बारे में हमें मालूम नहीं है, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों यहाँ पर x पुट कर दूंगा, सॉरी मैं यहाँ पर क्या करूंगा x बाई में 16 इक्वल टू 1 कर दूंगा। ऐसे मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि हमें ये याद ही नहीं है कि b कितना दिन तक काम किया है, लेकिन a के बारे में मालूम है कि a इस काम में 3 दिन तक ही आया था। तो मैंने शुरुआत में लिखाया था कि जब कोई व्यक्ति किसी काम को एक दिन में पूरा करता है तो इसका मतलब यह हुआ कि वह एक दिन में 1/x भाग कार्य पूरा करेगा। तो अगर a किसी काम को अगर 12 दिन में पूरा करता है तो इसका मतलब यह हुआ कि वह एक दिन में 1/12 भाग काम करेगा। तो वह 3 दिन तक काम किया है, 3/12 कर देंगे। लेकिन b के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है तो मैं मान लूंगा कि b पूरे 1 दिन तक काम में आया होगा। तो अब यहाँ देखना दोस्तों कि x/16 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर 1 माइनस 1/4 कर दो, क्योंकि यह कट जाएगा 3 चौके 12, नहीं तो 1/4 इधर हो जाएगा। तो 4 1 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3/4। कोई समस्या किसी बच्चे को। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो 4 चौके 16 और 4 तिया 12, तो x समान कितना हो जाएगा 4 गुने 3 करो कितना आ जाएगा 12 दिन। इसका मतलब यह हुआ कि यह काम जो चला होगा वह 12 दिन में। तो यह हुआ हमारा ट्रेडिशनल मेथड, लेकिन एग्जाम में हम लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं, बात की बात है, लेकिन हमें सीखना चाहिए। अगर कभी बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलेगा 8 9 10 के बच्चों को, तो चीज़ों को समझाने के लिए आपको इसका अप्रोच आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा कंपटीशन में ये एप्लीकेबल है और साथ ही साथ जो मैंने आपको ये बताया ये एप्लीकेबल रहेगा एग्जाम में। कोई समस्या किसी बच्चों को। तो यह मैं पिछले क्लास में समझा रखा था इसके बारे में, मैं अभी भी एक क्वेश्चन समझा दिया और मैं आपको अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूँ। ये हमारा अगला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी और सी कैन ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड 20 डेज। तो ए और बी किसी काम को 12 दिन में और 20 दिन में पूरा करते हैं। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट ए लेफ्ट द वर्क बिफोर 3 डेज। अब देखो काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया, कौन, ए छोड़ दिया। तो 12 20 कैल्शियम निकाले कितना निकलेगा 60, 12 25 60 और 20 60। अब यहाँ से एक डायग्राम को समझने का प्रयास करो आप कि देखो जी, यहाँ से मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। सपोज यह कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू किए, बट ए लेफ्ट द वर्क बिफोर 3 डेज फ्रॉम कंप्लीटिंग द वर्क। तो जो लास्ट के जो 3 दिन है ना बाबू, यह लास्ट के 3 दिन वहां पर ए काम पर नहीं गया, तो कौन जाएगा, बी जाएगा। बोलो है ना। अगर लास्ट के 3 दिन काम करने ए अगर नहीं, मान लीजिए सपोज एक महीना में 30 दिन होते हैं, ठीक है,
अब लास्ट के जैसे महीना पूरा होने वाला है तो 3 दिन हम काम पर नहीं जाएंगे, इसका मतलब यह कि 27 दिन में गया होगा। बात समझे मेरी बात को? तो लास्ट के 3 दिन अगर ए नहीं गया होगा तो बाकी दिन तो गए ही है जी, तो बाकी दिन ए और बी को साथ में चला दिए और लास्ट के जो 3 दिन जो बचा है वहां से मैंने ए को हटा दिया। तो लास्ट के 3 दिन यहां पर कौन गया होगा? ए, सॉरी बी गया होगा। अब हम यहां पर समझिएगा कि लास्ट के 3 दिन अगर बी गया होगा तो बी जो है एक दिन में कितना पेज टाइप करता है? 3। तो 3 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 9 पेज टाइप कर लेगा। अब 60 में से 9 अगर पेज टाइप हो चुका है, कौन टाइप किया है? बी। तो बच्चा कितना होगा? 51, मतलब 51 पेज बचा होगा। अब इस 51 पेज को टाइप करने के लिए हमारे पास 2 व्यक्ति अवेलेबल है। कौन कौन? ए और बी। तो ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है? 5 और 3। देखो कार्य क्षमता होता क्या है? इनका एफिशिएंसी, जो मैंने पिछले वीडियो में समझाया था। मान लीजिए डॉक्टर आपको 60 टैबलेट देता है आपको खाने के लिए, तो ए को बोलता है कि तुम 12 दिन में खा जाना और बी को बोलता है तुम 20 दिन में खा जाना। तो इसका मतलब यह हुआ कि ए को पर डे कितना खाना पड़ेगा? 5 गोली, और बी को खाना पड़ेगा 3 गोली। तो ये 5 और 3 है ना, इनकी डोज निकलती है, मतलब प्रत्येक दिन की इनकी कार्य क्षमता है, ये इनकी एफिशिएंसी है। मान लीजिए मैंने इसको 60 पेज दिया टाइप करने के लिए, तो ए टाइप करता 12 दिन लेता है समय। इसका मतलब यह हुआ कि वह एक दिन में 5 पेज टाइप करेगा। ठीक है दोस्तों, और बी को यही पेज मैंने दिया 60 पेज टाइप करने के लिए, तो लेता समय 20 दिन। इसका मतलब यह हुआ कि वह पर डे 3 पेज टाइप करता होगा। तो यह पर डे का डोज होता है 5 और 3। तो यहाँ पर ए और बी की जो क्षमता है वह 5 और 3 8 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर कोई समस्या किसी बच्चों को? 8 से मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, तो 51/8, तो 8 छक 48, 3/8, बोलिए हाँ ना। तो समय अगर निकालना होगा तो इतना दिन यहाँ पर निकल गया, यह दिन निकल गया, और यहाँ से कितना दिन? 3 दिन। तो 6 3 9 पूर्णांक 3/8 दिन है सब बच्चों के आंसर। बहुत सुंदर, वेरी गुड। आप इस प्रश्न को ऐसे भी सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। या याद कीजिए, इसको शॉर्ट बनाने के लिए मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि जब कोई व्यक्ति अगर काम करके चला जाता है तो काम माइनस हो जाएगा, काम करने से पहले छोड़ देगा तो काम क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए हमने 4 रूममेट हमारे रूम में हैं और 20 रोटी बना हुआ है, मतलब एक व्यक्ति पर 5 रोटी बना हुआ है। 4 × 5 = 20 रोटी बना हुआ है। एक व्यक्ति सुबह सुबह नाश्ता करके निकल गया अपना हिस्सा खाकर, तो खाकर निकल गया मान लीजिए, तो 5 रोटी खाया तो बचा कितना? 15। तो 15 रिमेनिंग 3 लोगों के लिए होगा, ये नहीं कहने मतलब हुआ। लेकिन यही व्यक्ति मान लीजिए शाम में पहुंचता है और शाम में बोलता है कि खाना मेरा मत बनाना, जो कि ऑलरेडी खाना बन चुका है ना, खाना उसका बन चुका है 20 रोटी। अब 20 रोटी अगर बन चुका है लेकिन वो बोलता है कि बाहर से हम खा के आएंगे, तो उसका रोटी तो बचा ही रह जाएगा। तो हमें जितना खाना है, हम तो मान लीजिए 3 × 5 = 15 रोटी खा लेंगे, लेकिन 5 जो रोटी हमारे पास बचेगा तो हम लोग चाहेंगे कि उस रोटी को बर्बाद न होने दें, तो हम लोग जो रिमेनिंग जो 3 लोग हैं उसको क्या करेंगे? एक्स्ट्रा बांटेंगे। तो एक्स्ट्रा बांटेंगे मतलब क्या? काम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति काम करने से पहले छोड़ता है दोस्तों, तो ये समझिए कि काम आपका बढ़ चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बढ़ने के केस में हम लोग क्या करते हैं? काम को ऐड करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यहाँ पर यह समझिए कि ए जो है, बट ए लेफ्ट द वर्क बिफोर 3 days अर्लियर, 3 दिन पहले। तो एक दिन में 5 पेज, तो 3 दिन में कितना पेज? 15 पेज। तो 60 और 15 कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा, बोलो है ना। 60 और 15 कितना हो जाएगा हमारा? 75। एक दिन में अगर 5 पेज तो 3 दिन में 15 हम यहाँ पर जोड़ दीजिए, 15 काम बढ़ जाएगा। तो इस 75 को क्या करो ना कि इनकी जो क्षमता है कि इसका 5 और 3 8 से डिवाइड कर दो, तो 8 9 72, 3/8 दिन। आया कि नहीं आया? सेम चीज आया बाबू। तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, तो साथ ही साथ मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जब कोई व्यक्ति अगर काम छोड़ता है तो काम क्या करते हैं? उसको ऐड करते हैं पूरे काम में। तो आपको यह कह रहा है कि ए ने 3 दिन पहले छोड़ दिया है, बट ए लेफ्ट द वर्क बिफोर 3 days अर्लियर। तो एक दिन में अगर 5 पेज टाइप करता होगा तो 3 दिन में 15 पेज टाइप करेगा, तो 15 पेज बचा रह जाएगा इसका। तो टोटल काम कितना है? 60 और 15 75 हो जाएगा हमारा। अब ये 75 काम कौन करेगा? ए और बी के लिए। तो 75/8 मतलब कितना हो जाएगा हमारा? 9.3/8 दिन। यहाँ भी देखिए और यहाँ भी देखिए, दोनों से आंसर आपका समान आ गया। कोई समस्या किसी बच्चों को है यहाँ पर? तो इस प्रकार से काम आपको करना चाहिए। देखो बी जो है लास्ट का 3 दिन नहीं आया है, लेकिन उसके पहले तो आया ही जी। तो काम कितना होगा आपका? 9.3/8 दिन। इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते बोले अगले प्रश्न की ओर।
ये इसको अच्छे से नोट कर लेंगे सब बच्चे फटाफट। चलिए हमारा अगला प्रश्न होगा इस प्रकार से, यहां पर समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये गौर कीजिएगा। चलिए वेरी गुड। ये कह रहा है कि ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क। अब देखो तीन व्यक्ति को साथ में रखा है, तीन व्यक्ति ए बी और सी। तो यहां पर हो गया ए, यह हो गया बी, यह हो गया सी। ए बी और सी, ए और बी ही रखा है। चलो ठीक है, तो मैं इसको शॉर्ट में खींचता हूं जल्दी से। ए और बी किसी काम को 30 दिन में और 20 दिन 30 दिन, मतलब 20 दिन यहां पर आ जाएगा और 30 दिन यहां पर आ जाएगा। सही है बाबू, ये आ जाएगा। 20 30 कैल्सियम निकालो 60 में, एल्सियम बहुत इजी रखा हूं, निकालने में आपको इजी होगा। 20 30 60 और 30 दिन के 60, यह कर लेंगे हम लोग। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, बी लेफ्ट 2 days अर्लियर। बी ने 2 दिन पहले छोड़ दिया, तो एक दिन में कितना पेज टाइप करता है? तो 2 दिन में कितना हो जाएगा? 4। एक दिन में अगर 2 पेज तो 2 दिन में 4 पेज, तो 60,000 कितना हो जाएगा? 64। ये 64 काम कौन करेगा? दोनों। 5 और 3 और 2 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 3 और 2 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बाबू? यहाँ पर 12.4/5 दिन आंसर। क्या कोई समस्या किसी बच्चों को? बी जो है 2 दिन पहले छोड़ दिया है, तो बी का काम एक दिन में 2 है, तो 2 दिन में 4 हो जाएगा। 60 4 64, 64 को डिवाइड करो किससे? ए और बी से। ठीक है बाबू, तो 3 तो 5 हो जाएगा, 12.4/5 दिन। या मैं ए कह सकता हूं। अगर हम आपसे यहां पर यह कहें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। जैसे समझिएगा, यहां पर अगर मैं बात करता हूं, सपोज ए और बी, सपोज मान लीजिए कि यहां पर हमने बात किया ए और बी साथ में काम किए, ए और बी साथ में काम किए, लेकिन उसके बाद का बात कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि 2 दिन पहले, हाँ, बी लेफ्ट 2 days अर्लियर। तो 2 दिन पहले, मतलब 2 दिन आप यहां मान लीजिए, तो 2 दिन पहले कौन छोड़ दिया? बी छोड़ दिया। देखो ना जी, बी लेफ्ट 2 days अर्लियर। तो बी अगर छोड़ दिया है तो बी काम पर नहीं ना आएगा, कौन आएगा? ए आएगा। बी अगर छोड़ दिया है लास्ट का 2 days, तो वहां पर कौन आएगा? ए आएगा। तो लास्ट के जो 2 दिन है ना, वहां पर बी दिखाई नहीं देना चाहिए। तो अब रही बात कि अगर ए अगर 2 दिन आया होगा काम करने के लिए, तो एक दिन में कितना पेज टाइप करता है? 3। तो 2 दिन में कितना करेगा? 6 पेज टाइप करेगा। बोलो हाँ है ना, 6 पेज टाइप करेगा। तो 60 पेज था टोटल, 60 में 6 पेज टाइप हो गया, तो बचा कितना? 54। अब ये 54 पेज टाइप करने के लिए कौन व्यक्ति आएगा? तो हमारे पास ए और बी आएगा। तो ए और बी की क्षमता कितनी है? 3 और 2 5। 5 से डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर। तो 5 से डिवाइड करेंगे अगर हम लोग, तो 5 दहा के 50 आ जाएगा। 5 दहा 50 और 4/5 दिन आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब आपको निकालना है टोटल टाइम, निकालना है टोटल टाइम। तो ये कैसे निकालेंगे सब बच्चे, ध्यान से देखिएगा। तो इधर से आपका 10.4 दिन, 10.4/5 दिन, और इधर से कितना आपका? 2 दिन। तो 10 2 कितना हो गया? 12। आप इसको कह देंगे 12.4/5 दिन। दोनों से बराबर आ रहा है कि नहीं आंसर? दोनों से आंसर आपका बराबर आ रहा है। नोट कर लेंगे सब बच्चे फटाफट। दोनों से ही हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों? बराबर हो गया होगा। नोट कर लीजिए। तो आप या तो इस रूल से बनाए या इस रूल से बनाए, दोनों से आंसर आपका समान आएगा। क्या सब बच्चों का आंसर इतना था? चलिए बहुत सुंदर, वेरी गुड। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मीना बन रहा आपसे? ये नहीं बना? चलिए बना लीजिएगा इसको ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा क्या है, इसको समझिए ध्यान से। ये कह रहे क्वेश्चन में क्या, अब यहां से थोड़ा क्वेश्चन में 3 में रखा हूं। ए बी और सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days 15 days एंड 20 days रिस्पेक्टिवली। ए बी और सी किसी काम को, तो यहां पर ए बी और सी किसी काम को 12 दिन में, 15 दिन में और ये 20 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है बाबू लोग। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, वे तीनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं। आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द वर्क। तो देखो 12 15 20 कैल्सियम निकालो, कितना आ जाएगा? 60 आएगा। तो 12 5 60, 15 जगह 60 और 20 60, यही बनेगा हमारा। 5 4 3 का बनेगा इसका रेशियोस, यानी कि आप एफिशिएंसी कह सकते हैं। अब यहां पर यह कह रहा है कि आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द वर्क,
2 दिनों के बाद ए काम को छोड़ दिया, 2 दिनों के बाद ए काम को छोड़ दिया, तो अगर मैं 2 दिन तक काम कराता हूं ए को, तो 5 दूनी 10 पेज टाइप हो चुका होगा, मैं 10 माइनस कर दिया, कितना बचेगा 50। या ए के द्वारा ए काम छोड़ दिया, ए चल गया। उसके बाद सी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क 3 days अर्लियर। अब 3 दिन पहले कौन छोड़ दिया, सी छोड़ दिया। तो 3 दिन पहले अगर सी छोड़ दिया तो उसका काम बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। जो पहले छोड़ता है काम उसका बढ़ जाता है। तो एक दिन में सी का कितना पेज है, 3 पेज। तो 3 दिन में कितना हो जाएगा 9। तो 60 और 50 9 कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। बोलो हाँ ना, 59 हो जाएगा। अब इस 59 को मैं किससे डिवाइड करूं, वेरी गुड, चूंकि ए अब वह छोड़ दिया है काम, तो ए तो रहेगा नहीं। तो अब इस 59 को मुझे डिवाइड किससे करना चाहिए दोस्तों, बी और सी से। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। तो 59/7 मतलब कितना 57, 3/7 दिन। तो यह इस प्रकार से आंसर बनेगा टोटल काम को करने में। नोट कर लेंगे सब बच्चे फटाफट। यहां पर अगर ए चला गया है काम करके तो ए अब आएगा नहीं। जब ए नहीं आएगा तो बाकी बचे हुए काम को कौन करेंगे, बी और सी। तो सी लास्ट के 3 दिन में आया है जी, उसके पहले तो आया ही था। तो लास्ट के 3 दिन में अगर हम बात करते हैं तो सी का एक दिन में कितना पेज, 3 पेज, 3 दिन में 9 पेज। तो 50 9 59, इस 59 को डिवाइड करेंगे बी और सी से, तो हमारा आंसर इतना आ जाएगा। अगर आप इसी प्रश्न को आप लेकर जाते हैं ऐसे, समझिएगा सब बच्चे डायग्राम पर इस प्रकार से देखो, ए बी और सी ये तीनों मिलकर साथ में काम को स्टार्ट करते हैं। ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर, ए बी तीनों साथ में स्टार्ट कर दिए। तो मैंने यहां पर स्टार्ट करवा दिया इसको, ठीक है बाबू। लेकिन यह कह रहा है हमसे क्वेश्चन में क्या कि आफ्टर 2 days मतलब 2 दिनों के बाद कौन छोड़ दिया, ए छोड़ दिया। तो जब ए छोड़ दिया तो कौन जाएगा आगे, बी और सी जाएगा आगे। बोलिए हाँ ना, बी और सी आगे निकल गए। और बी और सी काम तो कर रहे थे, लेकिन मालूम चला क्या कि सी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क 3 days अर्लियर। मतलब सी जो है यहाँ पर, सी जो है 3 दिन पहले छोड़ दिया। तो सी अगर छोड़ दिया तो आगे कौन जाएगा, बी जाएगा। मेरी बात को समझ रहे सब बच्चे। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ तीनों जा रहे थे साथ में, लेकिन 2 दिनों के बाद एक का तबियत खराब हुआ और वह काम करना ड्रॉप कर दिया। तो इसका मतलब यह होगा तीनों 2 दिन तक साथ में काम किए होंगे। उसके बाद अगर एक की तबियत खराब हुआ तो आगे कौन काम करेगा, हमारा बी और सी कर रहा होगा। बी और सी कर रहा है, तो बी और सी वर्किंग पीरियड में थे। लेकिन मालूम चला कि जैसे ही काम समाप्त होने वाला था, लास्ट के 3 दिन सी काम पर आया ही नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि लास्ट के 3 दिन कौन आया होगा, बी आया होगा। बोलिए हाँ ना। अब अगर रही बात यहाँ पर काम करने के लिए, तो ए बी और सी के बारे में आप देख लो। तो ए बी और सी तीनों मिलकर इनकी क्षमता क्या दे रखी है, तो 5 4 9 और 3 12। ये तीनों मिलकर 12 पेज टाइप करते हैं। तो 12 दूनी के 24 पेज टाइप हो चुका होगा। बोलिए हाँ ना। और लास्ट के 3 दिन में बी कितना टाइप किया होगा, तो बी कितना है 4 4 3 12। तो 24 और 12 36 पेज टाइप हो गया। तो हमारे पास कुल पेज थे कितने, 60 थे। हमारे पास पेजों की संख्या कुल 60 थी। तो 60 में से 36 आपने टाइप कर लिया, तो बच्चा कितना होगा 24। ये 24 पेज कौन टाइप करेगा, हमारा बी और सी करेगा। बोलो हाँ ना। ये रूल आपको हम तोड़ तोड़ के एक एक चीज को समझा दे रहा होगा। बी और सी टाइप करेंगे लास्ट के 24 पेज, 24 और 12 36। तो 36 अगर मैं 60 में से घटाऊं तो कितना आ जाएगा 24। ये 24 को मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये जो 24 पेज बच्चा है उसको टाइप कौन करेगा, हमारे पास 2 व्यक्ति अवेलेबल है। कौन कौन, बी और सी अवेलेबल है। तो बी और सी की क्षमता क्या दे रखी है, 4 और 3, 7 से डिवाइड कर दीजिए। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 70 21 3/3/7। मैं निकालना चाहता टोटल टाइम अगर निकालना है तो आप देखो, यहां से 2 दिन, यहां से 3 दिन, 2 और 3 5, 2 दिन, फिर लास्ट का 3 दिन, और यहां से 3/3/7 दिन। तो कितना आ जाएगा 3 2 5 और 3 8, 8/3/7 दिन। देखो ऑप्शन में यहाँ पर आपका भी होगा, देखो है कि नहीं, यहाँ पर 8/3/7 है बाबू। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे समय बचाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो काम करके गया उसका माइनस करो, जो काम करने से पहले छोड़ दिया उसको प्लस करो, और फिर डिवाइड कर दिया, आंसर आया। अब इसी चीज को मैं अगर आपको इस तरह से बनाऊं तो भी आंसर आपका समान ही आएगा। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि एग्जाम में आप क्या अप्रोच लगाते हैं दोस्तों।
लेकिन हाँ आप दोनों में से किसी अप्रोच से लगाओगे आंसर आपका समान आएगा। यह दोनों में कॉमन है, यह यहाँ भी काम करेगा और यह यहाँ भी काम करेगा। ये हमारा बताता है जो काम करके गया काम उसका माइनस, काम करने से पहले छोड़ा उसको प्लस करो और बाकी चलिए यहाँ पर डिवाइड करो। समस्या किसी बच्चे को नहीं? बहुत अच्छा, इसको फटाफट रफ कर लेंगे सब बच्चे। चलिए हम बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न यहां पर यह कह रहा होगा, ध्यान दीजिएगा सब बच्चे फटाफट। देखो ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज। 12 डेज, एक सेकेंड, यहां पर कह रहा है 12 डेज, 15 डेज एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है दोस्तों, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 2 days A left the work। अच्छा, left the work, B also left the work just after 1 day of leaving A, find how much time will the total work be finished। दोस्तों आपसे यह कह रहा है कि देखो जी A, B और C, पहले आप यह करो कि देखो A, B और C किसी काम को 12 दिन में, 15 दिन में और यह 20 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है बाबू लोग, आप यहां से अगर इस कैल्शियम निकालेंगे तो आप क्या पाएंगे, 12, 15, 20 कैल्शियम कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 होगा। 12 × 60, 15 × 60 और यह होगा हमारा 20 × 60। क्लियर है दोस्तों? हमसे यहां पर इसको यह कहना होगा, ध्यान से देखिएगा, अगर डायग्राम बनाते हैं तो, अगर डायग्राम नहीं बनाते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा, बट आफ्टर 2 days लेफ्ट द वर्क। कौन? ए लिखा हो कि नहीं, बट आफ्टर 2 days, अच्छा ए हाँ लिखा हुआ है, तो 2 दिनों के बाद ए छोड़ दिया, तो 2 दिनों के बाद ए छोड़ दिया, इसका मतलब यह हो कि 5 दिन के 10 पेज टाइप किया होगा। एक दिन में अगर 5 पेज टाइप करता है, 2 दिन में कितना पेज टाइप करेगा, 10 पेज। तो यह ए के द्वारा काम मेरा हो गया। अब यह ए काम पर नहीं आएगा क्योंकि काम करके निकल गया वो। तो 60 - 10 कितना बनेगा, 50 बना। क्लियर है? अब यहां पर बोला है क्या कि बी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क जस्ट आफ्टर 1 day ऑफ लिविंग ए, मतलब ए छोड़ा था 2 दिन बाद, तो 1 दिन और काम किया कौन, बी, और वो भी छोड़ दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि वह 3 दिन के बाद छोड़ा होगा। 2 दिन के बाद अगर हमारा ए छोड़ता है, ठीक उसके बाद अगर 1 दिन बाद बी भी छोड़ता है, इसका मतलब यह हुआ कि 2 और 1 3 दिन के बाद छोड़ा होगा। तो 3 दिन काम करने के बाद बी छोड़ दिया, मतलब 1 दिन में 4 पेज, 3 दिन में कितना पेज, 12 पेज। ये बी भी छोड़ दिया, तो 50 - 12 38, सही है क्या? अब इस 38 पेज किससे काम करवाएंगे हम, वेरी गुड, 38 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 12 × 36, 12 × 36, 2/3 दिन, और यह पूरा काम चलेगा इतना दिन। क्यों? क्योंकि बेचारा सी जो है वह कभी छोड़ा ही नहीं काम, सी शुरू से अंत तक काम में लगा हुआ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जितना दिन काम करने में सी को लगा होगा उतना ही दिन वह पूरे काम को समाप्त होने में लगा समय होगा। बोलिए हाँ ना? तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको यह कह रहा था क्वेश्चन में क्या कि 2 दिन के बाद ए छोड़ा, ठीक उसके 1 दिन बाद बी भी छोड़ दिया, इसका मतलब 3 दिन बाद छोड़ा होगा। तो 1 दिन में 5 पेज, 2 दिन में 10 पेज, 1 दिन में 4 पेज, 3 दिन में 12 पेज, माइनस करेंगे 38 आएगा। 38 को डिवाइड करो किससे, सी से, क्योंकि ये दोनों आप लोग छोड़ दिए। अगर आप इसको ऐसे भी लेके जाएंगे तो भी आप बना पा रहे होंगे। बोलो हाँ ना? ट्राई करना आप इस प्रकार से, देखो ए, बी और सी ये स्टार्ट किया, उसके 2 दिन बाद छोड़ दिया, कौन, ए छोड़ दिया, फिर उसके 1 दिन बाद बी और सी, 1 दिन बाद मतलब 1 दिन साथ में काम किए होंगे, बी छोड़ दिया। अब यहाँ से कौन आ जाएगा, टोटल काम सी करेगा, यहाँ भी काम करे तो आंसर आपका आ जाएगा। बन जाएगा सब बच्चों से? ट्राई कीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। चाहे देख ली ना, ए बी सी देखो 5, 4, 9, 3, 12, 12 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। बी और सी 4 और 3 7, यह 7 आ जाएगा। तो 24 7 कितना हो गया, 31। 24 7 कितना हो गया, 31। तो 60 में से घटा दो 31, कितना आएगा बाबू यहाँ पर, 10 - 1 9 हो जाएगा, और 5 - 3 2 आ जाएगा। सही है क्या, 29 हो जाएगा। तो 29 काम किससे करवाएंगे हम, सी से, और सी की क्षमता कितना हमारे पास 3 है। तो 3 × 9 = 27, 2/3 दिन, यही ना आएगा बाबू, ये आएगा। तो
तो हमारे पास टाइम की मैं बात करता हूँ, टाइम कितना लगेगा, तो आप खुद देखो टाइम यहाँ से आपका लगा कितना दिन, 2 दिन, यह 2 दिन, 2 दिन 1 3 दिन, तो 3 दिन यहाँ से और 9.2/3 दिन, तो 9 और 3 12 हुआ कि नहीं हुआ। देखिए सेम चीज आया आपका, आप यहाँ भी आंसर ले आए और यहाँ भी ले आए। मेरा कहने मतलब क्या है कि आप सिर्फ एक रूल पर बेस्ड मत रहो, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप काम करेंगे, सभी से आंसर आपको उतना ही आएगा। मैं आपको ट्रिक भी कॉन्सेप्ट भी दोनों मैं आपको लेकर चल रहा हूँ साथ साथ, जो भी आपको समझ में आ रहा होगा आप उसका इस्तेमाल करेंगे और आंसर आने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी आपका आंसर यहाँ पर आ चुका था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इसका एक रूल मैं और दिया हूँ यहाँ पर। मुझे यह उम्मीद है कि आप इस रूल को समझ पा रहे होंगे। हमारा अगला प्रश्न होगा दोस्तों यहाँ पर, नेक्स्ट हमारा प्रश्न यह है, आइए गौर कीजिएगा। यह कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि देखो ए बी सी किसी काम को ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। आप वही काम करेंगे, यहाँ पर एलसीएम 60 आएगा। मैं एलसीएम को इसलिए नहीं चेंज कर रहा हूँ ताकि एलसीएम निकालने में कोई समस्या नहीं आएगा। मेरा मकसद यहाँ पर कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है ना। एलसीएम आपको निकालने आता है ऑलरेडी, तो 12 × 5 = 60, 15 × 60 और 20 × 60 यह बन जाएगा। आप क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। वे तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन बट बी लेफ्ट द वर्क 3 days अर्लियर बिफोर कंप्लीटिंग द वर्क। मतलब 3 दिन पहले कौन छोड़ दिया, बी छोड़ दिया। तो 3 दिन पहले अगर छोड़ दिया है तो एक दिन में अगर 3 पेज, तो 3 दिन में कितना पेज, 9 पेज ऐड करेंगे हम लोग। सॉरी बी छोड़ा है ना, बी छोड़ा है, तो बी का कितना है 4, तो एक दिन में अगर 4 तो 3 दिन में 12 पेज, यह हो जाएगा। और साथ ही साथ while she also left the work just after a day, मतलब वो 3 दिन के बाद, तो यह 2 दिन के बाद। बात ये ना हुआ, वह 3 दिन पहले छोड़ा था और यह एक दिन और काम किया होगा, तो 3 में घटाएंगे 1 तो बचा कितना, 2 दिन। इसका मतलब यह हुआ कि 2 दिन पहले छोड़ा होगा। कौन छोड़ा होगा, सी ना बाबू, सी। तो सी 2 दिन में कितना हो जाएगा, 6। कई बच्चों को यह समझ में नहीं आया अच्छे, मैं ऐसे समझाता हूँ, हमें समझ में आ रहा है कि बच्चे लोग का चेहरा बता रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। फिर समझिएगा, यह कह रहा है जैसे मान लीजिए कि लास्ट के 3 दिन तक आप ऑफिस नहीं गए, है ना, 3 दिन पहले छोड़ दिए। जैसे मान लीजिए 30 दिन पूरा होने वाला था आपका, 3 दिन पहले छोड़ दिए, तो इसका मतलब यह कि 27 डेज आप काम किए होंगे। लेकिन मालूम चला आपका दोस्त को कि अरे मेरा दोस्त जो आना चाहिए वो नहीं आया है। अगले दिन वो आया, अगला दिन जब आप नहीं थे वो दिन आया, फिर उसके बाद से छोड़ दिया। तो 3 दिन में 1 दिन आया ना जी वह, तो बचा कितना, 2 ही दिन ना उसके पास। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका दोस्त जो है वह 2 दिन पहले छोड़ दिया। तो यहाँ पर समझिएगा, मैं समझाने का प्रयास किया हूँ कि देखो बी जो है काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया है। बी लेफ्ट द वर्क बिफोर 3 days अर्लियर, तो एक दिन में अगर 4 पेज टाइप करेगा, 3 दिन में 12 पेज टाइप करेगा। ये बी के लिए निकल गया हमारा। लेकिन सी के लिए, सी क्या करता है, उसको ठीक 1 दिन के बाद, देखो नहीं अब लिखा हुआ है, सी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क जस्ट आफ्टर ए डे ऑफ लिविंग बी। मतलब ये लिखा हुआ है, बी जब छोड़ा 3 दिन पहले, उसके ठीक 1 दिन बाद कौन छोड़ दिया, सी बी छोड़ दिया। तो बी छोड़ा था 3 दिन पहले, उसके 1 दिन बाद, तो 3 में घटाएंगे 1 तो बचा कितना, 2 दिन। इसका मतलब यह हुआ कि 2 दिन पहले कौन छोड़ दिया होगा, सी। सी जो है 1 दिन में अगर 3 पेज टाइप करता है, तो 2 दिन में कितना करना चाहिए था, 6 पेज। अब वो काम पर नहीं आया है, तो काम क्या हो जाएगा उसका, बढ़ जाएगा, मतलब ऐड कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखना 60 और 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 2 8, 6 1 7 78 हो जाएगा टोटल काम। बोलिए है ना। अब यहाँ हम मैं किससे डिवाइड करूँ, यहाँ मैं किससे डिवाइड करूँ, वेरी गुड। चूंकि यह लास्ट में नहीं ना आए हैं जी, उसके पहले तो साथ में काम कर ही रहे थे। तो इस 78 को डिवाइड किससे करेंगे दोस्तों, 5 4 9 3 12 से। मेरी बात समझ रहे सब बच्चे। क्योंकि लास्ट के 3 दिन में काम पर नहीं है, लेकिन उसके पहले तो काम पर आ ही रहे थे। तो 78/12 मतलब कितना, 12 छक 72 और 6/12 मतलब 1/2। मैं 6.1/2 कहूँ तो चलेगा, इतना दिन यह काम चला होगा। तो उत्तर समझ रहे हैं। अगर आप इसको ऐसे लेके जाते हैं, सपोज हमारा यह रूल जो यहां पर आपको मैं बताता हूं बार बार, आपका आंसर कितना आएगा, 6.1/2 दिन। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लेके जाते हैं, सपोज ऐसे,
तो देखो यहां से ए बी और सी को साथ में काम करवा दिए बाबू हम, ठीक है, साथ में काम करा दिए। लेकिन लास्ट के जो 3 दिन है यहाँ पर, लास्ट के 3 दिन वह कौन छोड़ दिया? बी छोड़ दिया। तो बी अगर छोड़ दिया तो कौन दिखाई देगा? ए और सी दिखाई देगा, है ना। लेकिन मालूम चलता है क्या कि नहीं, 3 दिन यहां से यहां तक तो है, 3 दिन यहां से यहां तक है, लेकिन आपको यहां पर यह कहना होगा दोस्तों क्या कि 3 दिन मतलब यहां से लेकर यहां तक आपका 3 दिन का काम है। तो यहां पर बी आपको नहीं दिखाई देना चाहिए। दिखाई दे रहा है बी? नहीं दिखाई दे रहा। अब यहां पर बोल रहा है क्या कि बी के छोड़ने के ठीक 1 दिन के बाद, मतलब 1 दिन साथ में काम किए होंगे, उसके बाद छोड़ दिया। कौन छोड़ दिया? कौन छोड़ दिया? सी छोड़ दिया। तो इसका मतलब यह आया होगा कौन? ए आया होगा और यह 2 दिन काम किया होगा। ध्यान से समझना, यह लास्ट का 3 दिन का काम है। ये लास्ट के 3 दिन में बी कार्य में उपस्थित नहीं होना चाहिए। बी दिखाई दे रहा लास्ट के 3 दिन? नहीं दिखाई दे रहा। तो बी अगर नहीं दिखाई दे रहा तो इसका मतलब ए और सी दिखाई देना चाहिए। तो ए और सी काम कर रहे थे, लेकिन मालूम चलता है किसको? सी को, कि मेरा दोस्त जो है बी छोड़ दिया काम पर। तो 1 दिन आया साथ में, लेकिन अगले दिन वह काम पर नहीं आया। इसका मतलब यह हुआ कि लास्ट का 2 डेज बेचारा ए को अकेले आना पड़ा होगा, हाँ या ना। अब मैं यहाँ से अगर काम करता हूँ दोस्तों इसको कॉन्सेप्ट बनाकर, तो हमारा आंसर क्या आएगा साथियों? तो आप गौर करना कि ए और सी अगर 1 दिन में अगर मैं बात करूँ तो ए और सी मतलब 5 और 3 8। अब 8 से यहाँ गुना कर लीजिए, तो यह 8 काम कर चुके होंगे, ठीक है दोस्तों। मैं ए की बात करता हूँ तो ए बेचारा लास्ट के 2 डेज में कितना काम करेगा? 5। 5 गुने 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, बोले है ना। तो हमने यहाँ पर 8 और 10 18 पेज टाइप कर लिया। मान लीजिए हमें 60 पेज दिया था टाइप करने के लिए, तो 60 में से अगर 18 हमने पेज को टाइप कर लिया, बचा कितना? 10 - 8 2 हो जाएगा, और 5 - 1 4, मतलब 42 पेज बचा होगा। तो 42 पेज हमारा कौन टाइप करेगा? ए बी और सी, तीनों शुरू में टाइप किए होंगे। कुछ क्लियर हो रहा बाबू लोग? ये इतना टाइप हुआ होगा। 10 - 8 2, 5 - 1 4, बिल्कुल। अब ए बी सी की क्षमता की मैं बात करता हूं तो 5 4 9 3 12, 12 से मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा। कोई समस्या किसी बच्चे को? अगर मैं छोटा करता हूं तो यह 3 से कटेगा, 14 तिया 42, 14 तिया 42 और 3 चौके 12। या मैं कितना से कट करता हूं और अच्छे से कट करता हूं, 1 सेकेंड। हाँ 6 7 42, 6 7 42 और 6 दूनी के 12 यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं 7/3 करता हूँ, 7/2 करता हूँ, तो साढ़े ये आएगा, 3 दूनी 6, 7/2 दिन आ जाएगा। यहाँ से इतना दिन आ जाएगा, और यहाँ से कितना? 1 और 2 3 दिन। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6.1/2 दिन। क्या आंसर था कि नहीं था यहाँ पर? मेरा मतलब है कि आप इक्वेट करके चलो ना, कोई जरूर नहीं कि आप इसी पर हमेशा काम करो, आपको दोनों ही चीज सीखना चाहिए। लेकिन हाँ, आंसर विल बी सेम इन ईच केसेस। इसका भी आपको 6.1/2 दिन आया, और आपने यहाँ भी देखा 6.1/2 दिन आया। कोई समस्या किसी बच्चों को है? बहुत अच्छा, वेरी गुड। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 1-2 क्वेश्चन और रह गए हैं, उसको मतलब पूरा करते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, जस्ट ए सेकेंड, जल्दी अगला क्वेश्चन बनाइएगा सब बच्चे फटाफट। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। चलिए 10 क्वेश्चन का मैं सीरीज करवाता हूँ, डोंट वरी। यहाँ पर देखिएगा, ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 15 एंड 12 डेज, ए बी और सी। तो यह 12 दिन का है हमारा, ये 15 दिन का है, और ये हमारा 20 दिन का है। ये बाबू 12 15 20 है, कोई समस्या नहीं हो रही किसी बच्चे को? वेरी गुड। अब उसके बाद कह रहे क्वेश्चन में क्या कि दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, वे तीनों एक साथ काम को करना शुरू करते हैं, बट बी लेफ्ट द वर्क 4 days अर्लियर एंड सी लेफ्ट द वर्क 3 days अर्लियर। तो फटाफट करने के लिए मैं समय वेस्ट नहीं करता हूं, और सिंपली यह करता हूं, 12 15 एलसीएम 60 हो जाएगा जी, यहाँ 60 कर दिए, 12 5 60, 15 जगह 60 और 20 3 60। मुझे लगता है रूल आप सब बच्चे समझ गए हैं। मैं आंसर पर सीधे चलता हूं। अब यहाँ पर हमसे यह कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि जो है बट बी लेफ्ट द वर्क 4 days अर्लियर। तो जब पहले छोड़ता हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। कौन छोड़ा है? बी छोड़ा है। तो 1 दिन में 4 पेज, 4 दिन में 16 पेज, ये हो जाएगा। और उसके बाद क्या है कि सी लेफ्ट द वर्क 3 days अर्लियर। 3 days अर्लियर मतलब सी 3 तिया कितना हो जाएगा? 9। इसको जोड़ देंगे तो 60
और 16 कितना हो जाएगा, 8 10 76, 76 और 9 कितना 85, यह हो जाएगा टोटल हमारा 85 हो जाएगा। अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 85 आ जाएगा। इस 85 को मैं किससे डिवाइड करूं, तीनों से। क्यों, क्योंकि लास्ट में हमारा छोड़े हैं, उससे पहले तो काम कर ही रहते। तो 5 4 9 3 12, 12 को डिवाइड कर दो, ये आपका टोटल टाइम निकल जाएगा। टोटल टाइम, क्या कोई दिक्कत किसी बच्चे को है यहाँ पर? तो मैं ज़्यादा समय वेस्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, आप रूल समझ रहे हैं। इसको डिवाइड कीजिए तो 12 6 72, 12 से 84, 84 1/12 दिन। देखो अभी मैं क्वेश्चन खुद से क्रिएट किया हूँ तो आपको पूर्णांक में आ रहा, कभी कभी आपको पूर्णांक में भी आएगा, कभी पूर्णांक में नहीं भी आएगा, तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आंसर इसका यही आने वाला है। बन गया सब बच्चों से? बहुत अच्छा, कितना समय नहीं लगा हम लोग का, क्योंकि आप समझ रहे हैं तो मुझे समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न यहाँ पर यह है, ABC कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज। तो मैं फटाफट क्वेश्चन खींच रहा हूँ। A, B और C किसी काम को 12 दिन, 15 दिन और यह 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। इनका एलसीएम निकालो, कितना आ जाएगा 60, 12 25 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60। ठीक है दोस्तों, यह हो जाएगा हमारा। अब बोल रहे हैं कि दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, इन हाउ मच टाइम विल दे कंप्लीट द टोटल वर्क। तो इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है, तीनों मिलकर। तो 5 4 9 3 12 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 दिन। कोई टाइम लगा आपको बनाने में? नहीं, कोई टाइम नहीं लगा आपको। मैं आगे बढ़ूं, तीनों मिलकर मतलब 5 4 9 3 12, 12 से डिवाइड करेंगे 5 दिन, इसका आंसर आ जाएगा। और मैं आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। कितना फास्ट मैं खींच रहा हूं ना, बोल रहा था बहुत क्वेश्चन है ना, डिपेंड करता है क्वेश्चन। देखो अब यहां समझिए, इस प्रकार से है कि AB BC और CA, जब इस प्रकार के प्रश्न अगर आपको दिए जाए BC और CA, ध्यान से देखिएगा, तो AB BC और CA ये 12 दिन में पूरा करते हैं, ये 15 दिन में पूरा करते हैं और यह 20 दिन में पूरा करते हैं। आप इसका एलसीएम निकालेंगे वही आएगा, बोलो है ना 60 दिन, 12 5 60, 15 जगह 60 और 20 तिया 60। ठीक है दोस्तों, तीनों मिलकर। तो अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि AB की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों, 5 है, BC की क्षमता कितनी है, 4 है, और CA की क्षमता कितनी है, बोलो ना जी, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर 5 4 9 3 12 निकलेगा, और यहाँ पर A 2A, B 2B और C 2C। क्या मैं ट्वाइस ऑफ ABC कर सकता हूँ क्या, बोलिए हाँ ना। तो अगर मुझे ABC को निकालना हो सपोज, तो मैं क्या कर लूँगा, ABC अगर मुझे निकालना हो, जस्ट ए सेकेंड, ABC अगर निकालना हो तो 12 बटे में मैं 2 करूँगा तो 6 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या कि हाउ मच टाइम विल ABC कंप्लीट टोटल वर्क, मतलब 6 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10 दिन, और यही हमारा आंसर निकलेगा। तीनों मिलकर मतलब यही ना हमारा तीनों का एफिशिएंसी निकला आपका। कोई समय लगा आपको यहाँ पर? देखिए राहुल जोर से देख रहा है सब। देखो AB की क्षमता कितना 5 है, अभी सोच रहा होगा राहुल, अभी तो बहुत स्लो पढ़ा रहे थे, अचानक आए खींच रहे हैं। B और C 4 है और C और A 3 है। तो अगर मैं जोड़ता हूँ A 2A, B 2B और C 2C, तो ट्वाइस ऑफ ABC बनेगा। 5 4 9 3 12 बनेगा। तो ट्रू को कॉमन निकालकर मैं अगर मैं इसको कट कर दूं तो ABC का मान 6 आएगा नहीं आएगा। तो हमसे ये ना पूछ रहा है कि ABC मिलकर उस काम को पूरा करने कितना समय लेंगे, तो मैं सीधे 6 से डिवाइड कर दिया, कितना आएगा 10 दिन, और ये हमारा आंसर बनेगा। अंडरस्टैंड या बस स्टैंड? वेरी गुड, बहुत सुंदर, वेरी गुड। एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया हमारा, चलो जल्दी से मैं इसको पूरा भी कर लिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कि AB और C, AB BC और हमारा बच गया CA। ठीक है दोस्तों, ये हमसे कह रहा है कि 12 दिन में, ये 15 दिन में, और ये हमारा 20 दिन में करता है। तो आप क्या करेंगे, फिर से वही एलसीएम निकालेंगे, 60 आएगा, 12 25 60, 15 60 और 20 तिया 60, ये बनेगा हमारा। साथ ही यह कह रहा है कि दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ये तीनों साथ में स्टार्ट करते हैं आफ्टर। हाँ, ये पूछ रहा है कि इंडिविजुअली बोला है, देखो ध्यान से, इन हाउ मच टाइम विल दे कंप्लीट द वर्क इंडिविजुअली, मतलब A का अलग टाइम निकालना, B का अलग और C का अलग निकालना है। इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखो अगर आप यहाँ पर काम करते हैं तो ABC अभी जस्ट आपने निकाला था, कितना निकला था, ट्वाइस ऑफ ABC 12 निकला था, बोलो है ना 5 4 9 3 12। तो ABC जब निकालेंगे दोस्तों तो यह कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 आएगा, बोलिए है ना। आप एक बात बताना, अगर मुझे A के बारे में निकालना है कि A उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, मान लीजिए कि मुझे निकालना है सपोज A के बारे में कि A उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, सपोज A का निकालना है। क्या दिख रहा है सब बच्चों को? हाँ दिख रहा है, A को निकालना है। तो एक बात बताइएगा, A को निकालने के लिए हमारे पास ABC तो दिया है ना, तो BC का अगर मान पुट कर देंगे तो A का मान निकलेगा नहीं निकलेगा, तो BC का एफिशिएंसी कितना हमारे पास
4 है। अगर यह 4 होगा तो ए का कितना होगा, 2 होगा, यानी ए की कार्य क्षमता 2 होगी। और ए को अगर हम दे दे 60 पेज टाइप करने के लिए, तो एक दिन में ए जो कितना पेज टाइप करता है, 2 पेज। तो 60 पेज को टाइप करने के लिए 60/2 से डिवाइड कितना आ जाएगा, 30 दिन। बोलो हाँ या ना। मैं अगर बी के बारे में निकालना चाहता हूँ कि बी कितना समय लेगा, तो काम तो 60 ही है, बी के निकालना चाहता हूँ, तो अब यहाँ पर समझिएगा बी को अगर मुझे निकालना है, सपोज बी के निकालना है, तो मैं ए और सी पुट कर देता हूँ। तो ए और सी की क्षमता कितनी है, 3 है। तो अगर ए और सी मिलकर 3 पेज टाइप करेंगे तो बी कितना करेगा, 3, तब ना 3 3 6 बनेगा जी, नहीं बोलते बच्चे लोग। तो 60 को डिवाइड करो कितना से, 3 से, कितना आ जाएगा, 20 दिन। क्योंकि एक दिन में अगर बी 3 पेज टाइप करता है तो 60 को टाइप करने के लिए 3 से डिवाइड कर 20 दिन आ जाएगा। साथ ही साथ अगर मुझे निकालना हो, सपोज यहाँ पर अगर निकालना हो किसका, सी का निकालना हो, तो सी के निकालने के लिए हम ए और बी को पुट कर देते हैं। तो ए और बी हमारे पास है कितना, 5, तो 5 पुट करेंगे तो सी कितना बचेगा, 1, मतलब सी 1 काम करता होगा। तो सी से सी का अगर टाइम निकालना है तो 60/1, यानी कितना लगेगा, 60 दिन। आंसर अंडरस्टैंड या बस स्टैंड बाबू, अंडरस्टैंड ना, नहीं बोलते बच्चे लोग। चलिए बहुत सुंदर, वेरी गुड। यहाँ पर आपको मैं समझाने का प्रयास किया हूँ जल्दी से कि देखो 5 4 9 3 12, तो ए बी और सी ट्वाइस मैं ले लिया हूँ, और ए बी सी का मान हमारे पास 6 है। तो ए बी सी की कार्य क्षमता ऑलरेडी दी हुई है हमारे पास, अलग अलग निकालना है तो मैं अलग निकाल लिया। मान लीजिए मुझे सी का निकालना था, तो सी का निकालने के लिए मैंने क्या किया, ए बी का मान पुट कर दिया, तो ए बी का मान हमारे पास 5 हो गया, तो सी का मान 1 निकलेगा। मतलब ये क्या निकला, सी की कार्य क्षमता निकला। सी 1 पेज टाइप करता है, तो एक दिन में अगर 1 पेज टाइप करेगा और 60 पेज है, तो 60 को डिवाइड करो 1 से, कितना निकलेगा, 60 दिन। उसी प्रकार से मैं बी का अगर निकालना चाहता हूं, तो बी के लिए मैंने क्या बताया कि बी के लिए ए और सी रखो यहाँ पर। तो ए और सी का कार्य क्षमता कितना है हमारे पास, 3 है। तो अगर ये 3 होगा तो ये हमारे पास 3 ही ना बनेगा बी के लिए, 3 से मैं डिवाइड कर दिया, 60 को 20 दिन। अच्छे से देख लो एक बार अच्छे से बाबू। तो ये हमारा क्वेश्चंस, तो डिपेंड करता है, अगर आप थोड़ा समझ रहे हो तो मैं क्वेश्चन बहुत जल्दी घिस सकता हूँ, है ना, मैं समय वेस्ट नहीं करूँगा। अगर आप समझने में थोड़ा सा असहूलियत महसूस करेंगे तब मुझे वहाँ पर लेट होता है, और मुझे लगता है कि आप अगर समझ गए हैं तो मैं थोड़ा लास्ट वाला क्वेश्चन में जल्दी कवर करने का प्रयास किया। ठीक है साथियों, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों यह सेशन आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आता है दोस्तों तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं दोस्तों अभी तक, तो मैं चाहूँगा कि आप उसे सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है साथियों, चलिए तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास का हम लोग फुल स्टॉप करता हूं, और मिलता हूं मैं फिर अगले वाले वीडियो में। तब तक आप लोग अपने से ख्याल रखें, अच्छे से रहें, और मन लगाकर अपना पढ़ाई को करते रहो। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।